फ्लाइट नंबर 7500, जिसमें हम सभी यात्री को अजीब सी अवस्था में देखते हैं, जैसे मानो वो किसी डरावनी चीज से बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। उसी के कारण उनमें से आधे से ज्यादा तो मर गए या फिर एक भयानक स्थिति में है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? क्या किसी ने प्लेन को हाईजैक कर लिया या फिर कुछ और कारण है इसके पीछे? चलिए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत हिदेबो से टोक्यो जा रहे विस्ता पैसिफिक एयरलाइन से होती है। इसमें हम सूजी और लेन नाम की 2 एयर होस्टेस को देखते हैं जो काफी समय से इस लाइन में है और एक साथ काफी बार फ्लाई भी कर चुकी हैं। इसीलिए उन्हें साथ में काम करने में बहुत मजा आता है। इसी कारण वो अच्छी दोस्त भी है। आज सूजी थोड़ा लेट हो गई आने में, तो उसने कहा कि वो रात में काफी लेट सोई, इस कारण उसे आज आने में देर हो गई। उसने रात को पार्टी करी थी, कुछ तस्वीरें भी दिखाई, पर एक की झलक में लेन ने ये भाप लिया सूजी इसमें खुश नजर नहीं आ रही है, जबकि उसका हस्बैंड बहुत खुश है। इसीलिए एक दोस्त के नाते उसने पूछा क्या वो इस शादी से खुश नहीं है, क्योंकि वो इन पिक्चरों में कुछ खास खुश नजर नहीं आ रही है। तो उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस थोड़ा थक गई थी, इसीलिए उसने पोज करते हुए स्माइल नहीं किया। धीरे धीरे करके अब पैसेंजर आना शुरू हो जाते हैं, बोर्डिंग करने लगते हैं। आज काफी सारे लोग ट्रैवल करने के लिए आए, जिसमें बूढ़े भी हैं, कुछ नौजवान लोग भी हैं और कुछ बच्चे भी हैं। सारी सीट भरी हुई है। इस बीच हम लिज नाम की पैसेंजर को अपने हस्बैंड रिस को बोलती है कि ये फ्लाइट बहुत ही छोटी है, देखो कितने अजीब अजीब से लोग इसमें आ रहे हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई अच्छी फ्लाइट बुक करना। दरअसल लिज काफी अमीर थी, लेकिन रिज उसकी तरह इतने पैसे वाला नहीं होता और इसीलिए उसका जितना बजट था उसने उतनी ही टिकट बुक। अब उन्हीं पैसेंजर में हम जैक नाम के बिजनेसमैन को भी देखते हैं, जो कि बहुत ही सहमा सहमा सा लग रहा है और बार बार अपने सूटकेस को देख रहा है। यहाँ तक कि उसने ऊपर कैबिनेट में रखने के बजाय सीट के नीचे रखा, जैसे मानो उसे बहुत ही कीमती सामान उसमें हो। अब उसमें क्या है ये तो आपको आखिर में पता लगेगा, लेकिन मैं इतना बता दूं कि इसमें वो बिल्कुल भी नहीं है जो आप सोच रहे हैं, बल्कि इसमें वो है जो आपकी सोच से परे है। यह हमें पता चलता है कि लिन जो कि एयर होस्टेस, उसका अफेयर पायलट डस्टिन के साथ है और आज वो बहुत खुश भी है क्योंकि उनका टोक्यो में 3 दिन का स्टे है, जिसका मतलब ये है कि वो डस्टिन के साथ काफी अच्छा समय बिताने वाली है। पर यहाँ हमें पता चलता है कि डस्टिन शादीशुदा है और उसी समय उसकी बीवी की कॉल भी आती है जो देख लिन खुश नहीं लग रही है। हम जेक नाम के लड़कियों को भी देखते हैं जो लड़कियों से कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट होता है और आज उसकी किस्मत अच्छी थी, उसके पास एक लड़की आकर बैठ जाती है जिससे वो बड़ी ही बुरी तरह से घूरता है, पर वो लड़की उसे इग्नोर करके अपने काम में लग गई। तो वही लिज जो बार बार प्रे कर रही है कोई भी उसके साइड में आकर ना बैठ जाए, क्योंकि उसे अपने हस्बैंड के साथ अकेले ही फ्लाइट का मजा लेना है। लेकिन आज उसकी किस्मत अच्छी नहीं है, क्योंकि वहां एक लड़की आकर बैठ गई जिसको देखकर लिज नाखुश हो गई। उसे लगा कि अगर वो उसे कहेगी कि वो यहाँ से चली जाए तो वो चुपचाप चली जाएगी, लेकिन वो लड़की तो उसके मुंह पर ही इनकार कर देती है, जिससे वो बुरी तरह से चिढ़ गई। लेकिन रिस को लौरा अच्छी लगती। खैर अब प्लेन टेक ऑफ होने वाला होता है, इसीलिए पायलट अनाउंस करते हैं सभी सीट बेल्ट को लगा ले। फिर सूजी भी सेफ्टी इंस्ट्रक्शन बताती है। इस दौरान लिन को जैक का वो सूटकेस नजर आता है जिसे वो ऊपर रखने को कहती है, तो वो रख देता है। लेकिन इस चीज को लौरा देख लेती है, जिसे ऐसा लग रहा है मानो वो सिर्फ और सिर्फ उसी चीज के लिए यहाँ आई है। फ्लाइट टेक ऑफ करती है, लेकिन जे अभी भी अपना फोन स्विच ऑफ नहीं कर रहा था। बार बार कहने के बावजूद भी वो अपने पास बैठी लड़की लैरी को इम्प्रेस करने में लगा हुआ था। सब कुछ काफी नॉर्मल था, लेकिन कुछ पैसेंजर तो कुछ अजीब महसूस कर रहे थे, जिसमें एक कपल भी थे। दरअसल उन्होंने जब उस प्लेन में एक बच्चे को देखा उनका पूरा मूड खराब हो गया। असल में माजरा ये है, एक कपल कभी भी पेरेंट्स नहीं बन सकते और इसी कारण इनके बीच दूरियां भी आ गई है। जेबी और लैरी के बीच अब काफी बातचीत होती है, जिस दौरान वो उसके सामने लंबी लंबी डींगे हाँकता है जो उसकी औकात से एकदम बाहर। तो वही लिज अपने पास बैठी एक बूढ़ी लेडी को अपनी शादी की तस्वीर दिखाती है और ये बताने की पूरी कोशिश करती है कि वो कितने पैसे वाली है। लेकिन उसकी इन चीजों से रिज खुश नहीं होता, क्योंकि उसे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन क्या करे, अब तो वो मजबूर है। अब खाना सर्व करने की बारी आ चुकी है, इसलिए दोनों एयर होस्टेस उसके लिए तैयार हो रही। लेकिन तभी प्लेन में सीट अलार्म बजना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो बुरी तरह से हिल रहा था, जो महसूस कर सकते हैं पैसेंजर काफी डर जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में चीजें संतुलन में आ जाती है। लेकिन अब यहाँ से कहानी संतुलन में नहीं रहने वाली, क्योंकि यही से तो इस वीडियो में रोमांच आने वाला है। टर्बुलेंस से हर कोई डर गया, लेकिन एक लौरा थी जिसे बहुत मजा आया, क्योंकि उसे ऐसे डरावने एडवेंचर बहुत पसंद है। इतने में लिन नोटिस करती है कि जैक को कुछ हो रहा है। वो फौरन उसके पास भाग कर गई और पूछने की कोशिश की आखिर उसे क्या हुआ, लेकिन वो कुछ बताने के लायक नहीं थी। अचानक में उसके मुंह से कुछ अजीब सा बाहर आता है, जो देख सब बहुत डर गए। इस बीच लिन फौरन अनाउंस करती है अगर कोई भी डॉक्टर या फिर मेडिकल से है तो वो सीट F4 के पास आ जाए। तब ब्रॉड और रिस दोनों अपनी सीट छोड़कर मदद के लिए आगे आते। वो डॉक्टर तो नहीं थे, लेकिन हाँ उन्हें मेडिकल की काफी जानकारी। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी उसे ठीक कर दे, लेकिन न जाने उसे क्या हो गया। उसका पूरा शरीर अकड़ना शुरू हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि मानो कोई चीज है जो उसे अंदर ही अंदर खत्म कर रही है।
काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी वो पूरी तरह से अकड़ जाता है और उसी में उसकी बड़ी बेरहमी से मौत हो जाती है। इस चीज से हर कोई डर गया था क्योंकि ऐसे तो कोई मरना नहीं चाहता। अब प्लेन पैसिफिक ओशन के ऊपर से उड़ रहा था, अब तो कोई लैंडिंग के चांसेस भी नहीं है, इसीलिए जैक की बॉडी को बिजनेस क्लास में रख दिया जाता है। लेकिन जब उसे लेकर जाया जा रहा था तो लॉरा उसकी बॉडी को अपने हाथों से टच करती है, जिससे उसके हाथ पर खून की एक बूंद गिर जाती है। ऐसा करके उसे किक मिली, ऐसा उसका कहना है। इस दौरान ब्रैड नोटिस करता है कि जैक की उंगलियों से खून गिर रहा है, यानी कि उसे कोई खास किस्म की बीमारी थी जिसका वो शिकार हुआ होगा। इसी वक्त जब लिन उसे ऊपर लेकर रखने जाती है तो उसकी बॉडी में से कुछ अलग किस्म की शक्तियों का एहसास होता है, जैसे मानो कोई उसके उस मरे हुए शरीर के अंदर बैठा हुआ और उसे अंदर आने को कह रहा हो। इस चीज से वो डर कर फौरन नीचे आती है। वही नीचे जब रिज अकेले होता है तो वो साइड में बैठी लॉरा से कुछ गुफ्तगू करने लगता है। उसे पूछता है कि जब उसकी उस आदमी की लाश को छुआ तो उसे डर नहीं लगा। उसका कहना था कि मौत से जितना हम डरेंगे उतनी ही जल्दी वो हमारे पास आएगी, और जाना तो सभी को है, ये कड़वा सच है। मैं हमेशा खुलकर जीती हूँ ताकि इस छोटी सी जिंदगी को अपने वसूल और बिना डरे जी सकूं। उसकी ये बातें रिस को काफी अच्छी लगती है, यहाँ तक कि वो उसे ये तक कह देता है कि वो भी उसकी तरह जीना चाहता है, पर वो मजबूर हो चुका है। इतने में उसकी पत्नी आ गई वॉशरूम से तो उसने बात बंद कर दी। इस बीच हम देखते हैं कि लैरी को लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए वॉशरूम में जाकर चेक करती है क्योंकि अभी वो इन चीजों को संभाल नहीं सकेगी। ये बात उसने अपने बॉयफ्रेंड से भी कही। तभी हम बाहर खड़ी लीना को देखते हैं, जिसे जैक का एक टूटा हुआ दांत मिलता है, जिसे अब वो अपने हाथों में लेती है और उसे बहुत ही डरावने विजन आने लगते हैं, जैसे कि मानो उसे बाहर आने को वो कह रहा हो। जी हाँ, उस प्लेन से बाहर आने को अभी ये सब हुआ ही था कि प्लेन में ऑक्सीजन अपने आप कम होने लगती है, जिससे सभी चीजें हवा में उड़ने लगती है। जितने भी लोग थे उनका दम घुटने लगा था, जिसके बाद CO2 बढ़ जाता है। सब लोग अपने मास्क पहनना शुरू करते हैं। मिया का मास्क काम नहीं कर रहा है, इसीलिए ब्रैड उसे अपना मास्क पहनने को देता है। तो वही वॉशरूम में बेचारी लैरी उसी हाल में फंस जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने जैसे तैसे करके गेट को खोल दिया और अपने आप को बाहर निकाला, लेकिन ऑक्सीजन ना मिलने के कारण वो वहीं बेहोश हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है अचानक ये सब क्या हो रहा है। एक एक करके कुछ न कुछ मुसीबतें आती जा रही है जब से ये प्लेन टेक ऑफ हुआ है। कहीं इसका जैक की मौत से कोई रिश्ता तो नहीं है। हालात धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे हैं। हर दूसरे इंसान का मास्क काम नहीं कर रहा, इसीलिए ब्रैड सबकी मदद करता है। फिर अचानक से सब ठीक हो जाता है तो डस्टिन अनाउंस करता है अब घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है, अब आप सभी सो जाएं क्योंकि मंजिल को आने में समय है। डस्टिन को समझ में आ गया है कि जरूर प्लेन में कुछ गड़बड़ी है, इसीलिए वो एयरक्राफ्ट कंट्रोल से संपर्क करके उन्हें बताता है कि हमारे प्लेन में कुछ गड़बड़ी आ गई है। अचानक इसका ऑक्सीजन बंद हो गया, फिर एक इंसान की मौत हो चुकी है, तो हमें कहीं और लैंड करने की इजाजत चाहिए। ऑफिसर उसे थोड़ी देर होल्ड करने को कहता है। इधर जब लिन बाथरूम में आती है तो उसे वहां लैरी गिरी पड़ी दिखी। वो बहुत ही ज्यादा घबरा गई और फौरन उसे ऑक्सीजन मास्क लगाया। उसे अब डर लगने लगा है कहीं किसी और की मौत ना हो जाए, पर लैरी होश में आती है, जो देख वो फौरन उसे गले से लगा लेती है, जिसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सब कितने डर चुके हैं इन चीजों से। अब इन्हें जल्दी से किसी भी तरह करके लैंड करना है, क्योंकि अगर कुछ हुआ तो शायद ये खुद को संभाल नहीं पाएंगे। कुछ समय के बाद जैक लैरी से कहता है वो वॉशरूम से आ रहा है, तब तक वो मूवी एंजॉय करे। उसने झूठ कहा कि वो वॉशरूम नहीं बल्कि बिजनेस क्लास में गया था। दरअसल जैक की बॉडी को ऊपर ले जाया जा रहा था तो उसकी नजर उसकी रोलेक्स वॉच पर पड़ी, जिसे चुराने की फिराक में वो अब है, और इसीलिए वो छुप कर ऊपर गया। जैक के साथ लाश की वीडियो शूट करने लगा, लेकिन तभी हम उस लाश की गर्दन को हिलते हुए देखते हैं, जिस चीज को वो भी नोटिस करता है। फिर क्या था, वो बहुत डर जाता है। इस दौरान हम डस्टिन को देखते हैं जो दोबारा से एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसे किसी की आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। ऐसे ही कुछ लिज के साथ भी हो रहा है। उसे अपने कानों पर किसी की गुनगुनाहट महसूस हुई, जैसे कोई आवाज लगाकर इधर आने को कह रहा हो। पर रिज उसे बैठने को बोलता है। हो सकता है कि ये उसका सिर्फ एक वहम हो और कुछ नहीं। बल्कि यही नहीं, ब्रैड को भी कुछ महसूस होता है। उसका अंगूठा नीला पड़ने लगा था कि तभी अचानक से उसे स्क्रीन पर जैक की शक्ल दिखने लगी, जिससे वो एकदम चौंक गया। सब कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। हर किसी को कुछ न कुछ दिखाई दे रहा है या फिर सुनाई दे रहा है, पर किसी को ये नहीं पता कि ये सब कैसे हो रहा है। इन सब चीजों के बीच में लिन को खिड़की से बाहर एक रेड लाइट नजर आई, जो क्या है वो आपको कुछ देर में पता चल जाएगी। बहुत ही बड़ा ट्विस्ट लेकर आएगी ये लाइट, बस आप बने रहिए। जब बहुत ज्यादा देर हो जाती है तो लैरी लिन को बताती है जैक अभी भी वापस नहीं आया। वो उसे देखने के लिए जाती है, पर वो कहीं नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए वो ऊपर गया। वहां उन्होंने जो देखा उसके होश उड़ गए। लाश गायब थी। जी हाँ, 8000 की फीट की ऊंचाई से एक इंसान की लाश और एक जिंदा इंसान दोनों गायब थे। ये बात इतनी ज्यादा डरा देने वाली थी। लिन ने फौरन डस्टिन को भी बताया, जो सुन वो भी चौंक गया। ये कैसे हो सकता है। लैरी एक बारी फिर से अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए टॉयलेट में आती है, लेकिन तभी नीचे से बहुत ही ज्यादा स्मोक आने लगता है, जिससे कि एक शैतान का हाथ बाहर आता है
उसे खींच ले जाता और ये सीन इतना डरावना था किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। इन सब में लैरी चिल्लाई भी, लेकिन गौर करने वाली बात ये थी इस पूरे प्लेन में किसी ने भी उसकी चीख नहीं सुनी, ना ही कुछ महसूस किया। जरूर कुछ है जो बहुत बुरा होने वाला है, ऐसा ब्रैड की वाइफ मिया कह रही है, क्योंकि उसे अब कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। कुछ अजीब सी चीजें महसूस हो रही है उसे इस जहाज में। तो ब्रैड उसे रिलैक्स करने को कहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी जानता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब लिन ब्रैड को बता देती है कि जैक कहीं नजर नहीं आ रहा है और जैक की लाश भी गायब हो चुकी है। हमें उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं उसका पता नहीं चला। इतने में वहां बाकी के लोग आ जाते हैं जो इनकी बातें सुन लेते हैं और सभी को डर लगने लगता है। पर लैरी को यकीन था कि जरूर वो नीचे लगेज एरिया में होगा। क्यों ना तुम वहां एक बारी जाकर चेक करो। उसकी बात ठीक थी, वो नीचे चली गई थी। उसके जाने के बाद ये लोग फैसला करते हैं कि हमें जैक के सामानों को देखना चाहिए, जरूर उसी में कुछ गड़बड़ होगी, क्योंकि जब से वो यहाँ आया है, प्लेन में चढ़ा है, तब से ही प्लेन में कुछ न कुछ दिक्कतें आ रही है। ये लोग अब जाकर उसके सामानों को खंगालने लगते हैं। तभी पीछे से लॉरा आकर एक बॉक्स लेकर आती है और बताती है कि ये बॉक्स वो जब से यहाँ आया था तब से संभाल कर रख रहा था, जरूर इसमें कुछ है। इस दौरान हम नीचे लिन को देखते हैं जो जय की तलाश में थी, पर वहां उसे अंधेरे के अलावा कुछ नजर नहीं आता। उसी अंधेरे में उसे एक साया नजर आया जो उसे अपनी तरफ आने को कह रहा है और न जाने कैसे लिन उसके कहने पर वहां चली गई। उसकी भी कहानी खत्म हो गई। ऊपर जब इन लोगों ने उस बॉक्स को खोला, उसमें एक अजीब सी डॉल थी जो अपने आप हिल रही थी। अब पहले तो सभी एकदम से डर गए, लेकिन जब ब्रैड ने उसके हाथ में उठाया तो वो रुक गई। उस डॉल के बारे में लॉरा को अच्छी जानकारी थी। उसने बताया इस डॉल का ज्यादातर इस्तेमाल जापान के जंगली इलाकों में हुआ करता है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब उन गरीब लोग पर अत्याचार होने लगा तो उनके पास कुछ नहीं था लड़ने के लिए। उन्होंने एक काले जादू का सहारा लिया। फिर एक दिन एक डॉल की इजाद किया जिसके जरिए वो जिंदा ही लोगों के अंदर से उनकी आत्मा को खींच लेते हैं। इसे वहां के लोग जिन जहोबी नाम से पुकारते हैं, जिसका मतलब था आत्माओं का वास। लेकिन उन लोगों को भी नहीं पता ये चीज उन पर भारी पड़ जाएगी। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ और चीजें शांत हो गई, उन्होंने इस डॉल को पूरी रीति रिवाजों के साथ जमीन में गाड़ दिया। लेकिन वो कुछ साल बाद वहां से उजागर हो गई और रातों रात पूरे गांव को कब्रिस्तान बना दिया। आसपास के लोगों का कहना था उस गांव के लोगों ने इसकी भूख बढ़ा दी, जो अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तब से लेकर इस डॉल को कहीं नहीं देखा गया। आज मैंने पहली बार इसे देखा है, लेकिन ये जैक के पास कैसे आई? बाकी के लोग फौरन ऊपर भागते हैं, लेकिन जब तक वहां पहुंचे सूजी का वो साया खींच ले गया। इस मंजर को देखकर उन्हें अपनी आंखों से देखा नहीं गया। जब तक वो वहां पहुंचे सूजी को वो साया खींच ले गया। इस मंजर को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, इसीलिए उन्हें यकीन हो गया कि अब वो जिंदा नहीं बचेगी। पर क्या पायलट जिंदा है? लॉरा जब नीचे होती है तो उसे वही शब्द सुनाई देते हैं, लेकिन वो मौत से भागती नहीं, बल्कि उसे गले लगा लेती है और उसे अपना लेती है। इधर ब्रैड की हालत खराब होने लगी थी। उसे अब घबराहट होने लगी थी, लेकिन रिज उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम जाकर मियाँ का ख्याल रखो। लेकिन दोस्तों, जब वो मियाँ के पास आता है तो दंग रह जाता है, क्योंकि वहां तो ब्रैड और मियाँ की लाश पहले से पड़ी थी, यानी कि वो पहले ही मर चुके हैं। अभी ये जो सब देख रही थी ये तो उसकी आत्मा थी। ये लोग फौरन नीचे भागते हैं तो वहां का नजारा तो इससे और भयानक था। सब के सब मर चुके हैं। उनकी ये मौत उसी समय हुई थी जब ऑक्सीजन नहीं था इस प्लेन में। और उसी समय हमें स्क्रीन पर न्यूज भी देखते हैं जिसमें बताया जा रहा है फ्लाइट 7500 के सारे पैसेंजर ऑक्सीजन ना मिलने के कारण मर चुके हैं। जो सुन उनके होश उड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन यही हकीकत है। सब कुछ उस डॉल का किया हुआ है। उसने अपनी भूख को मिटाने के लिए इन सभी की आत्माओं को अपने अंदर समा लिया। आखिर में हम लिस को देखते हैं जो घबराई हुई भाग रही है, लेकिन तभी वो हाथ आता है और उसे खींच ले जाता है। और इस तरह इस कहानी का अंत हो गया। अब आपको मैं बता दूं, ये असल में एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। इसमें जिस फ्लाइट का जिक्र हुआ है उसने असल में 1984 में उड़ान भरी थी, लेकिन बीच में ही पायलट को आखिरी संदेश देने के बाद वो फिर हमेशा के लिए गायब हो गई और कभी लैंड नहीं हुई। जिस ग्रीन लाइट को लिन ने देखा था वो असल में फाइटर जेट था, जो पायलट डस्टिन के मैसेज के बाद उन्हें देखने के लिए आए थे। लेकिन जेट के पायलट ने देखा सारे पैसेंजर मर गए, कोई कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। वहीं आखिरी बार जब विस्टा पैसिफिक को देखा गया, फिर उसके बाद से वो कभी नजर नहीं आया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।